राहुल गांधी इंडिया गठबंधन नहीं संभाल पा रहे क्या? कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पा रही, इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि नहीं अब मुझे बनाओ चेहरा, मैं संभालूंगी, और बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। देखो, मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं इन पार्टियों के लोगों को बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें यह भी तो सवाल पूछ सकते हैं कि शायद इंडिया गठबंधन की पार्टियां राहुल जी के की लोकप्रियता को नहीं संभाल पा रही। ये भी हो सकता है। आप बड़ी बात कह रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं, ये सवाल हम इस तरह क्यों नहीं देखते? 100 सीटें तो हम ही लाए ना। ये लोग तो अपने राज्यों से बाहर नहीं जा, अपने अपने राज्यों में बहुत अच्छा किया। ये भी है, बात सही है कि हम लोग जहां बीजेपी से 1 to 1 है उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन 100 सीटें तो हम ही लाए ना। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र हरियाणा हार भी तो गए ना। मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं उस सब के बावजूद ये भी तो हो सकता है ना कि वो इस बात का भय खाते हैं कि अगर ये 100 के 200 हो गए तो 40 से 100 कौन मानता था, तो 100 के 200 भी तो हो सकते हैं ना। आज इन्होंने महाराष्ट्र जीता है। आपको याद होगा 2003 में जब चुनाव, 1998-99 में जब चुनाव हुए थे तो तीन में भारतीय जनता पार्टी 3 या 4 राज्य जीत गई थी। सिर्फ शीला जी जीती थी। अटल जी ने फौरन चुनाव करा दिए, चुनाव हार गए। सबसे आश्चर्यजनक चुनाव मुझे याद है, अभी सवेरे जब मेरे यहाँ काउंटिंग चल रही थी 8:30 पौने 9 के करीब, तो मैं एक काउंटिंग सेंटर से दूसरे पे पहुंचा तो बाहर एक ट्रक खड़ी हुई थी। तो एक लड़की थी जो चुनाव में मुझे फॉलो कर रही थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उससे मैं बात कर रही थी। शी सेड सर कांग्रेचुलेशंस। तो ऐसे नहीं आई एम ओनली लीडिंग बाय 40। मैंने कहा 40-45 की लीड है। नहीं सर सरकार बन रही है। मैंने कहा क्या? तब तक अच्छा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों? कहने का सर जल्दी करिए मैं भाग रही हूं। मैंने कहा क्यों भाग रही हूं? कहने का सर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सारी हमारी वैन्स खड़ी हुई हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, तो यहाँ वैन ही नहीं है, तो हम सबको कहा जा रहा वहां भागने को। तो मतलब मीडिया भी नहीं मान रही थी। तो जैसे क्या कब क्या हो जाता है, आखिरी 3-4 महीने में कौन सा माहौल पलट जाता है। जैसे पुलवामा के बाद काफी फर्क पड़ा। मुझे लगता है कि शायद पुलवामा वाला अगर होता, नहीं इंसिडेंट होता, तो हो सकता है इतनी सीटें नहीं आती बीजेपी। ये अटकलें हैं, अजम्पशंस हैं, इसमें कोई ये नहीं है आती नहीं आती। कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं। संदीप जी, ऐसा लगता है कि आप ना बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। नहीं 14, 19, 24 उसके बाद महाराष्ट्र हरियाणा, मान लीजिए देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं वो। नहीं है ना, इसमें कौन डिनाई कर रहा? तभी तो प्रधानमंत्री है। बात वो नहीं है कि, बात मेरी ये है कि अगर आदमी कितना भी लोकप्रिय हो, अगर विपक्ष की पार्टी धीरे से संभल के सोच के उसकी आलोचना करती है और उस आलोचना की जगह लोगों में बना देती है, तो बड़े से बड़े लोकप्रिय हार जाते हैं। इंदिरा जी भी हारी हैं, ये मैं कह रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे लोकप्रिय नहीं है। मैं इनको इतनी भी दाद दूंगा कि इतना सब होने के बावजूद भी हमारे हिसाब से सारी कंडीशंस, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सबको खराब करने के बावजूद भी वो 200-250 सीट निकाल गए। ठीक है, मेहनत की, चाहे इलेक्शन में की, कैसे की, इलेक्शन मैनेजमेंट कुछ भी आप कह लीजिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ईवीएम का तो आरोप नहीं आपका? अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो भी कारण हो, जीते ना चुनाव, ठीक है, आज वो प्रधानमंत्री हैं। भाई मैं देखिए, इतना मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि अगर यही चुनाव 3-4 महीने बाद होता, जो चुनाव उस समय जो माहौल बना हुआ था, जब ये 240 का मई में अगर चुनाव हुआ, अगर मई की जगह 2-3 महीने और मिल जाते तो हो सकता है 200, और नीतीश और जयंत चौधरी नहीं जाते छोड़ के। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं भी होता तो भी शायद ये 200 तक आ जाते। 200 तक आ जाते। मैं कह रहा हूं अगर और 2-3 महीने, क्योंकि मैंने माहौल चुनाव में बदलते देखा। जनवरी फरवरी में इतना नहीं लग रहा था, हमको लग रहा था 350, 360, 340, लेकिन जैसे जैसे कैंपेन बढ़ा, खबरें आने लगी, ये मान नहीं रहे थे, क्योंकि कहानी कुछ और दिख रही थी और नीचे से खबर कुछ और आ रही थी। तो दिल नहीं मान रहा था, दिल चाह रहा था लेकिन दिल मान नहीं रहा था। भाई चाहेंगे तो हम है ही कि पार्टी हारे, लेकिन लग रहा कि, लेकिन नहीं, फिर लगने लगा कि नहीं, मामला गड़बड़ है। जहां फोन करें फीडबैक अलग आए, जिस व्यक्ति से बात करें गैर राजनीतिक से फीडबैक अलग आए, और यूपी से तो अचंभे का फीडबैक आने लगा, और फिर यूपी का रिजल्ट वैसे ही रहा। तो कब कौन सी चीज पलट जाए? फिर वो नीतीश और जयंत चौधरी जो चले गए, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जाता है कि संभाल ही नहीं पाए इंडिया गठबंधन को। अगर वो गठबंधन इंटैक्ट रह जाता तो शायद अलग ही होता। देखो साहब, आप हर चीज कहते हैं कि हम नहीं संभाल पाते, ये भी तो हो सकता है कि दूसरा का जो प्रभाव था वो उन चीजों से ज्यादा था जो हम दे सकते थे। भाई कभी कभी प्लेयर जो है ऑक्शन से भी जाते हैं, जरूरी नहीं है मन से टीमें बदलें, ऑक्शन भी होता है। केंद्र सरकार चलेगी संदीप जी आपके हिसाब से? 5 साल चल जाएगी? चल जाएगी। केंद्र सरकार अस्थिर है ये तो मैं नहीं मानता, चल जाएगी। हाँ, क्योंकि आजकल नीतियों पे कम, स्वार्थ पर ज्यादा सरकारें चलती है, कोalition उस पे बनते हैं। 370 पर आपकी पार्टी स्टैंड नहीं ले पाई, इसीलिए आपको बहुत नुकसान हुआ चुनाव दर चुनाव। आप भी मानते हैं ये बात? है। देखो 300 चुनाव में हमको ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी कि किस कारण से 370 आया, और उस समय संदर्भ उसका बहुत सही था। उसके बाद हमारी ही पार्टी ने
सबसे पहले 1951-52 में, फिर 56 में, फिर 67 में, फिर इंदिरा जी के समय उसको धीरे 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 कमजोर कर दिया और अब एक केवल खाका सा बच गया था। हम लोगों का ये मानना था कि वो खाका रहना चाहिए, वो एक जो एक है वो वहां बना रहे, सिंबॉलिक रहे। कई बार चीजें सिंबॉलिक जरूरी होती हैं, सिंबॉलिक भी की एक आवश्यकता होती है। तो हमको तो ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी कि आपने जो अब प्रावधान बदले हैं, और मुझे लगता है 370 तो अभी भी है, उसके प्रावधान और कमजोर किए हैं। ऐसा नहीं है कि 370 एज अ क्या कहते हैं आर्टिकल ही हट गया है, कि ये तो जो किया था हम लोगों ने किया था, लेकिन क्रेडिट लेना चाहिए था उसका, बिल्कुल लेना चाहिए था भाई, या कम से कम बताना चाहिए था लोगों को। लोग क्रेडिट तो लोग देंगे, लेकिन आप अपनी जगह तो क्लेम करिए। अरे कोई आपकी फ्लैट पर एनक्रोच कर रहा है, आपके सामने एनक्रोच कर रहा है, एक फोन तो करो पुलिस को। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी स्टैंड लेना चाहिए, लेना चाहिए। देखिए, मैं कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मेरा यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी यूनिफॉर्मिटी वाला कोड नहीं है, ठीक है, और उसमें सबसे आपको बात करनी चाहिए। मैं जैसे एक कंट्रोवर्शियल बात कहता हूं, जिस तरह ये दिखा देगा कि उसको क्यों बड़े रूप से डिस्कस करना चाहिए। देखिए, ये कहा जाता है कि जो पॉलीगमी अलाउड है एक रिलीजन में, वो ठीक नहीं होनी चाहिए, सबको मोनोगमी होनी चाहिए। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं को पुरुष को दोनों को पॉलीगमी अलाउड होनी चाहिए। अच्छा, ये भी मैं एक सिर्फ बात कह रहा हूं कि अगर आप विस्तार से बात मैं एक विस्तार से क्यों नहीं भाई, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं, चार शादी के पक्ष में है, मैं नहीं हूं, मैं कह रहा हूं उसका आइडिया को क्यों नहीं आप, मैं नहीं हूं, मैं कोई चार शादी के पक्ष में नहीं हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा, पर मैं किस चीज के पक्ष में हूं पक्ष में नहीं हूं वो डिक्टेट नहीं करता यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अगर उस डिस्कशन में मैं एक डिस्कशन हूं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि किस तरीके से आप अलग अलग विचारों का जब समावेश करके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, हर व्यक्ति की बात को सुनेंगे, तब उसकी एक ओनरशिप समाजों में आती है, ठीक है। क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों के घरों में घुस के अंदर के कानूनों को बदलने की बात है, और इसीलिए उसमें हर आदमी सस्पिशियस होता है ना। बाहर पुलिस घूम रही है, आपको कोई चिंता नहीं है, वही पुलिस रेड पार्टी बन के आपके घर में आ जाए तो आपको डर लगता है ना कि क्या हो रहा है भाई, मेरी अलमारी क्यों खोल रहे हैं। घर के बाहर आपकी तलाशी लो, आपको दिक्कत नहीं है, आपके अंदर कोई आपकी अलमारी खोलने लगे तो आपको दिक्कत होगी ना। यूनिफॉर्म सिविल थोड़ा बहुत उस तरीके का है, मेरे हिसाब से वो आना चाहिए, लेकिन सबसे बात करके सबको कॉन्फिडेंस में लेकर। ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता आया है, बिल्कुल संविधान में लिखा है, नहीं बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक होना चाहिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। उसी तरह राम मंदिर पर बैकफायर किया, आपको लगता है जब बुलावा आया था जाना चाहिए था, आज तक नहीं गए आपके नेता राम मंदिर दर्शन करने के लिए? वो उसका मुझे नहीं लगता है चुनाव में वो इशू बना ना, क्योंकि देखो हिंदू धर्म को मानने वाले, उनको आप सनातन कह लीजिए, हिंदू कह लीजिए, आजकल तो कई शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो नॉर्मली हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, किस मंदिर पे जा रहे हैं, इस पर ज़्यादा चिंता नहीं करते। मेरी दादी जो हैं बहुत भक्ति करती थी, वो वैष्णव परंपरा से थी, भगवान राम की उपासक थी, हमारे यहाँ शिव की मूर्ति नहीं थी, तो इसका ये मतलब थोड़ी था वो किसी से कम भक्त थी। एक जमाने में तो आपने देखा होगा कि विष्णु के भक्त और शिव के भक्तों में दंगे भी हो जाते थे, एक वो परंपराएं थी, एक समाज में बनती हैं। ये कोई ये नहीं है कि कोई शिव मंदिर जाता है या कोई भगवान राम का उपासक है या कोई भगवान कृष्ण का है तो कोई आपस में दिक्कत है, कोई मथुरा जाता है तो कोई काशी जाता है। अब देखिए देश ज़्यादा जुड़ गया है, हम अपनी स्थानीय कल्चर से निकलकर एक ब्रॉडर कल्चर पे आ गए हैं, तो हम दूसरों की चीज़ें, भाई मेरे बचपन में तो गणेश चतुर्थी कभी मनाई नहीं जाती थी उत्तर भारत में, मैंने तो कभी सुनी नहीं उत्तर भारत में मनाई जाती हो, अब मनाई जाती है। तो ये थोड़ी था कि मैं कोई कम हिंदू धर्म से मेरा लगाव था या मेरे पूर्वजों का कम लगाव था और आजकल के लोगों का ज़्यादा है, ऐसा तो है नहीं।